Hello dear students, our next derivation number 24. Now we are getting into the derivations of magnetic field. Okay, so remember one thing, in all the derivations of magnetic field chapter, we are dealing with three dimensions, right? So in three dimensions, not everything can be visualized on a, because this is a two-dimensional board, right? So you'll have to start imagining, right? I will help you get there, I'll help you explain, but remember one thing, do not try to see too many simulations or all these tools that are available, because remember one thing, in the exam you will just be getting a question, right? So there will be no one to give you a simulation of a scenario. So you better get into the habit of imagining things in three dimensions, and trust me, it is not difficult. Okay, so the only complexity in this derivation is imagining things in three dimensions. Other than that, this is fairly easy derivation, a piece of cake. Okay, chalo. Magnetic field due to a current carrying circular loop. Current carrying circular loop. There is a circular word which is missing. Okay, this is current carrying सर्कुलर लूप. ठीक है, सर्कुलर लूप, वेयर we are interested in figuring out the magnetic field at the axis, at any point on the axis of the loop. Axis of loop का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरा ये है एक सर्कल, ठीक है, लूप, ठीक, तो इसके सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट लाइन which is passing through the center of the loop perpendicular to the plane of the loop. Okay, so यहाँ पे कोई भी पॉइंट है एक्सेस पे, उस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और इसको निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले का स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला देखेंगे जब ये पॉइंट जो होगा सेंटर पे आ जाएगा, राइट? ठीक है, चलो, तो सबसे पहले देख लो, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक, और यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट पी जो है वो एक्सिस पे है, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस. तो बेसिकली हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि जो लूप है ये वाई जेड प्लेन में है. कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में, लाइक दिस, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है. तो जो एक्सिस ऑफ द लूप इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस. जो लूप का सेंटर है हमने सिंप्लिसिटी के लिए ओरिजिन पे ले लिया है, ठीक है, डजंट मेक अ डिफरेंस, बट इट्स इजी टू शोकेस एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. अदर देन दैट देयर इज नो इम्पैक्ट टू द रिजल्ट्स, ठीक है. तो ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और वाई जेड प्लेन में हमारा हो गया करंट कैरिंग लूप, इस तरीके से, ठीक. अब बेसिकली हमारे पास क्या टूल है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? बायो-सेवर्ट्स. बायो-सेवर्ट्स लॉ के अलावा कोई भी चीज नहीं है जो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देगी. तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होगा. तो हम क्या करेंगे, इस लूप को हम छोटे 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 करंट एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, और हम स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे. बस यही करना है, ठीक है. तो सबसे पहले देखो, हमने एक करंट एलिमेंट लिया एकदम टॉप पे, यहाँ पे पॉइंट ए, ये डीएल है, ठीक है. तो अब अगर करंट तुम इमेजिन करो तो इस तरीके से फ्लो कर रही है, ऐसे, जस्ट फॉलो माई फिंगर, राइट, इस तरीके से लूप बन रहा है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इधर से ऐसे नीचे जा रही है, उधर से ऊपर जा रही है, ठीक. तो जब ये करंट एकदम टॉप पे आएगी तो जो करंट का डायरेक्शन होगा, डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन होगा, वो टुवर्ड्स यू गाइस, राइट, इस तरीके से होगा ये, बिकॉज इट इज लाइक दिस, आउट, कमिंग आउट. और नीचे देखोगे आप जब, तो वो गोइंग इनसाइड होगी डीएल एलिमेंट. इमेजिन कर पा रहे हो, राइट? ये मेरा लूप है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो टॉप वाले पॉइंट पे इस तरीके से आपका डीएल एलिमेंट आएगा. डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज अलोंग द करंट. एट दैट पॉइंट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट? सो इस पॉइंट पे, टॉप वाले पॉइंट पे करंट कैसी होगी? आपकी तरफ आ रही होगी लूप में, राइट, इस तरीके से. तो ये, और नीचे वाले पॉइंट पे अंदर बोर्ड की तरफ जा रही होगी, ऐसे करंट जा रही है. तो ये हमारा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ठीक. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बायो-सेवर्ट्स लॉ का? फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला
for magnetic field for due to a small current element dl carrying current I dl sin theta by r square mu naught by 4 pi। अब थीटा हमें इमेजिन करना है यहाँ पे कि थीटा क्या चीज है। देखो थीटा क्या होता है, थीटा होता है dl जो एलिमेंट है उसका डायरेक्शन और जो r वेक्टर है, इसको हम फिर से याद करते हैं जरा एक बार, इसको रिकॉल करते हैं इसको अभी। देखो जब हमने बायो सेवर्ट्स लॉ लिखा था तो मान लो ये हमारी करंट है, ठीक है, ये हमारा डीएल है और पॉइंट कहीं यहाँ पे है, राइट, पी। सो इस पॉइंट को ओरिजिन लेके एक पोजीशन वेक्टर आप दिखाते हो आर, ये होता है आर वेक्टर। सो फॉर्मूला क्या है, डीएल साइन थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है वो ये एंगल है, क्योंकि ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है किसकी, डीएल वेक्टर की, along the length of the wire in the direction of current, और ये है r। सो ये बन रहा है मेरा, this is my dl vector like this and this is my r, so this is my angle theta, right। सो अब ये एंगल हमें इमेजिन करना है अपने केस में, ठीक। तो चलो वापस चलते हैं उधर। देखो ये डीएल वेक्टर है ऐसा, ठीक है, लेट मी गेट माय पेन हियर। अभी आपको मैंने बताया कि ऊपर टॉप वाले पॉइंट पे करंट आपकी तरफ आ रही है, ऐसे चल रहा है, करंट नीचे जा रही है, देखो, ठीक है, नीचे जा रही है, ये नीचे जा रही है, ये वाली करंट है ऐसे, और ऊपर आ रही है, ठीक। तो अब ये आपका डीएल वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर मतलब करंट एलिमेंट को यहाँ पे ओरिजिन लेके आप जिस पॉइंट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो वो, तो ये ऐसा बनेगा, इमेजिन हो रहा है, डीएल वेक्टर आर वेक्टर। सो ये देखो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री समझ में आ रहा है, देखो, ठीक, इस तरीके से बन रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर, ये देखो, ये डीएल वेक्टर आप लोग की साइड और आर कुछ ऐसा, उस पॉइंट को आपने एक्सिस के पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ है, ये लाइन अपनी आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। अब देखो ये एंगल 90 दिख रहा है आपको, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखी इसकी इस करंट एलिमेंट की वजह से, जिसको हम बोल रहे हैं डीबी, मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल क्यों है, क्योंकि डीएल की वजह से, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। ए क्या दिखा रहा है, ए मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो इसकी लिखी हमने मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, मतलब कितना हो गया, साइन 90। अभी मैंने आपको दिखाया एंगल 90 है, साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, आर अपनी ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर, ठीक। तो साइन 90 को आप लिखोगे 1, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड का खुद का डायरेक्शन क्या होगा, अब देखो ये थोड़ा और इमेजिन करना है, मैंने डायरेक्शन दिखाई हुई है, इट्स इन दिस प्लेन ऑफ दिस स्मार्ट बोर्ड लाइक दिस। कैसे हो रहा है, ये है मेरा डीएल वेक्टर, ठीक, और ये है मेरा आर वेक्टर, ये देखो ये आर वेक्टर था, ये डीएल वेक्टर। सो डीएल क्रॉस, हम लोग क्या करते हैं, डीएल क्रॉस आर करते हैं, मतलब डीएल का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं आर वेक्टर से। तो जब डीएल क्रॉस आर करोगे माय डियर, तो वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसी लाइन होगी, ये थर्ड, आई नीड अनदर पेन। ओके, सो दिस इज लाइक दिस, दिस इज माय डीएल वेक्टर, दिस इज माय आर वेक्टर, और इस इन दोनों के परपेंडिकुलर आई विल हैव माय मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, राइट हैंड palm rule, right, to figure out the direction of magnetic field, thumb in the direction of current। अब करंट कैसे आ रही है, आप लोग की साइड आ रही है, पॉइंट कहाँ है, नीचे कहीं इधर, तो करंट आपकी साइड पॉइंट नीचे, तो ऐसे देखो पॉइंट की तरफ इस तरीके से आ रही है,
इस तरीके से, यही मैंने डीबी लिखा है। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि ये डीबी वेक्टर को परपेंडिकुलर होना है दोनों के, किसके, डीएल के भी और आर के भी। अब डीएल और आर, सो डीएल तो आ गया अपना ये, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया डीएल वेक्टर, करंट बाहर आ रही है, ये डीएल वेक्टर। और आर वेक्टर कैसा था अपना, आर वेक्टर था ऐसा, देखो, तो ये डीएल और ये आर, तो दोनों के परपेंडिकुलर मैंने डीबी वेक्टर ले लिया। इधर देखो ये एंगल भी 90 बन रहा है, ये वाला जो तीनों आपस में 90 है, देखो तीनों आपस में 90 से बन रहा है। This is how it is, right? Okay. So बस ये अगर आप समझ गए, अब डेरिवेशन बहुत इजी। अब देखो, तो इसको हमने क्या किया, हमने इस एंगल को अल्फा ले लिया, ये वाला जो लाइन ज्वाइन की है और जो एक्सिस की लाइन है इसको अल्फा ले लिया। अब भाई आप इमेजिन खुद से कर पाओगे, ये एंगल अल्फा है तो ये कितना बचेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज दिस डायग्राम विल बिकम वेरी क्लमजी। आप खुद सोचो, ये मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, सही बोल रहा हूँ, 90 माइनस अल्फा। अब अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये भी तो पूरा 90 है, तो बचा कितना, अल्फा। बात क्लियर हो गई, भाई ये एंगल अल्फा होगा, ठीक। अब अगर ये एंगल अल्फा हो गया तो जरा डीबी वेक्टर को हम कॉम्पोनेंटाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डीबी वेक्टर को हम कॉम्पोनेंटाइज कर रहे हैं, दो कॉम्पोनेंट्स में, एक एक्स के अलाउंग और एक वाई के अलाउंग। अब एक्स के अलाउंग देखो तो क्या है, डीबी साइन अल्फा है, डीबी से ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है डीबी साइन अल्फा, देखा डीबी साइन अल्फा, क्योंकि भाई एंगल बन रहा है ऊपर वाले से अल्फा, राइट, तो ये वाला कॉस होगा, दूसरा वाला साइन होगा, तो ऊपर वाला हो गया वाई एक्सिस वाला हो गया कॉस अल्फा, डीबी ए कॉस अल्फा, ये हो गया डीबी ए साइन अल्फा। ये रूल है, जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है उसका कंपोनेंट कॉस और दूसरे वाले का साइन, तो लिख दिया हमने। अच्छा, अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर हम इसी डीएल एलिमेंट के डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब इसके ठीक एक, हम यहां से डायमीटर खींचे, इससे इसको मिलाएं, डायमीटर खींचे, तो सामने जो पॉइंट मिलेगा वहां पे करस्पॉन्डिंग डीएल एलिमेंट इसके जैसा ही बट इसका भाई, राइट, बिल्कुल नीचे है, डायमेट्रिकली अपोजिट। इफ यू इमेजिन दिस, तो मतलब कैसा था कि हम करंट ऐसे जा रही है हमारी, राइट, तो एक पॉइंट एकदम ऊपर वाला और एकदम नीचे वाला, तो इसमें अगर आप इमेजिन करोगे सेम चीज जो मैंने उसके लिए बताया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा। दिस यू कैन इमेजिन फॉर योरसेल्फ, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि फिर अगेन इट विल जस्ट कंज्यूम टाइम। यू कैन जस्ट सेम वे यू कैन इमेजिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, और इसके लिए भी जो आर वेक्टर है और जो डीएल वेक्टर है, जो मैं ये एंगल दिखा रहा हूँ, मेरे को देखने में 90 नहीं लग रहा है डियर, बट आप खुद से देखना है कि ये एंगल भी 90 ही होगा। ये आर वेक्टर है और ये कैसा है, इस केस में अगेन नो करंट इज गोइंग इनसाइड, तो इस तरह से जा रहा है ये, और ऊपर है हमारा आर वेक्टर, सो इस तरीके से this black pen is showing me the direction of DL because it's going inside, and this is up. I'm joining this point with this point. देखो यहाँ पे भी क्या एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, तो यहाँ पे देखने में ही फील हो रहा है आपको, 3 डायमेंशन है, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको। अगर मैं ऐसे रखूँ तो ये 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, राइट। सो अगेन ये एंगल भी 90, तो मैग्नेटिक फील्ड तो डियर इसकी भी वही होगी, μ0/4 पाई आई DL बाई आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 है, करेक्ट। अब अगर ऐसा हो गया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसी EBB, इसको आप व्हेन यू कंपोनेंटाइज दिस वन, तो इसमें क्या होगा, देखो ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाला जो एंगल बनेगा दिस विल बी अल्फा अगेन, ठीक है, ये अल्फा के बराबर, ठीक, क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये पूरा फिर से 90, तो ये फिर से अल्फा, तो ये एंगल अल्फा हो गया। अब अगर ये एंगल अल्फा है तो इसको कंपोनेंटाइज करोगे आप, तो नीचे कंपोनेंट आएगा DBB cos अल्फा, DBB cos अल्फा नीचे वाला, और x वाला DBB, B मतलब ये B वाला है, A मतलब वो A वाला है, क्लियर। तो मैंने इसीलिए A और B का सफिक्स यूज किया ताकि आप समझ सको, आइडेंटिफाई कर सको किससे कौन सा आ रहा है, अंडरस्टूड। मतलब हमने एक ऊपर एलिमेंट लिया, उसका मिरर इमेज नीचे लिया, डायमेट्रिकली अपोजिट,
दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हमने इमेजिन किए, इसका इस तरीके से, इसका इस तरीके से, और दोनों को कंपोनेंटाइज किया। कंपोनेंटाइज करने के बाद हमें क्या दिख रहा है, व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, कि द वर्टिकल कंपोनेंट्स आर कैंसलिंग ईच अदर बिकॉज द वैल्यू इज सेम, वर्टिकल कंपोनेंट्स आर कैंसलिंग ईच अदर बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर एडिंग, राइट। तो नाउ अंडरस्टैंड, आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ दीज टू बिकॉज ये सर्कुलर लूप है, एवरी पॉइंट, every current element on this loop will have a diametrically opposite brother or sister, whatever you want to call it, ठीक है। तो हर एक का एक diametrically opposite पार्टनर होगा, तो हर एक के लिए सिनेरियो होगा, ये दोनों जो diametrically opposite पार्टनर्स हैं ये अपने वर्टिकल कंपोनेंट्स मतलब y एक्सिस के कंपोनेंट्स को जो नलिफाई कर देंगे और दोनों के x वाले कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे। So ultimately what you will have as a magnetic field is only dB a sin alpha, क्योंकि उसका cos component is being nullified by the diametrically opposite partner. Is this clear? ठीक, और अगर नहीं भी क्लियर हो तो एग्जाम में करने के लिए आपको क्या लिखना ही है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू कंफर्टेबल, अदरवाइज क्या होगा ना, आप लर्न कर लोगे मजा नहीं आएगा, विल नॉट बी कंफर्टेबल कि ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक। अब ये चीज आपको खुद से इमेजिन करनी पड़ेगी कि हमने एग्जांपल के लिए ये दो पॉइंट्स लिए हैं, बिकॉज ये दो पॉइंट्स लर्न करने के लिए इजी है, इमेजिन करने के लिए इजी है, बट आप कोई भी डायमीटर ले लो, कोई भी दो पॉइंट, तो हर एक पॉइंट में ऐसा ही होगा, बिकॉज जो एक्सिस होती है लूप की, जो लूप की एक्सिस होती है वो तो सिमेट्रिकल है एक्सिस के लिए, उस एक्सिस के पर्सपेक्टिव से लूप का हर एक पॉइंट क्या है, सिमेट्रिक। भाई आपके पास एक सर्कुलर लूप है और उसकी एक्सिस है सेंटर से पास होती हुई एक लाइन, तो उस लाइन के लिए तो सारे पॉइंट क्या है, सिमेट्रिकली है ना, राइट। हमने समझने के लिए टॉप और बॉटम के पॉइंट लिए, वो समझना इजी है, बट दिस विल हैपन इवेंचुअली फॉर ऑल द करंट एलिमेंट्स, द वर्टिकल कंपोनेंट्स विल गेट नलिफाइड, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल ऐड। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब dB है sin अल्फा। तो अब यहाँ पे फिजिक्स हो गई खत्म, अब मैथ्स चालू, ठीक ठीक है। तो जो मैं आपको समझाया वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है पूरी, द y components will cancel each other while x components will add, ठीक है। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब ये जो छोटे छोटे साइन अल्फा वाले एलिमेंट्स हैं, राइट, μ0/4 आइडियल r स्क्वायर साइन अल्फा, राइट, दीज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ये हर एक करंट एलिमेंट के ऐड होंगे आपस में, dl dl dl, मतलब जितने भी ये आपने इसको डिवाइड किया है बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स, आपने इसको डिवाइड किया है बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स, dl 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 dl, सबके ऐड होंगे। तो जब ऐड होंगे इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, एडिशन मींस इट्स अ कंटीन्यूअस एडिशन, कंटीन्यूअस एडिशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो अब हम आके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी, देखो ये जो साइन है ना इंटीग्रेशन के साथ हमें ये सर्कल ड्रॉ है, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटीग्रेशन। जब आप किसी लूप में क्लोज मतलब कंप्लीट लूप के लिए कोई चीज इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस इंटीग्रेशन फॉर अ कंप्लीट लूप, सो उसमें लिमिट लगाने के बजाय वी जस्ट राइट लाइक दिस बिकॉज दिस इज फॉर कंप्लीट लूप, ठीक है। किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, dB को, dB क्या था, μ0/4 I dl/r स्क्वायर साइन अल्फा। देखो भाई इधर लिखा था हमने, ये साइन अल्फा, dB है साइन अल्फा, राइट। सो dB क्या था, μ0/4 I dl/r स्क्वायर साइन अल्फा। इस चीज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इंटीग्रेट किया, सॉरी इंटीग्रेट। अब नाउ टू थिंग्स आर देयर हियर, आर स्क्वायर एंड साइन अल्फा, ठीक। आर स्क्वायर को पहले देखो, आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर है ये स्क्वायर पाइथागोरस, राइट। आर स्क्वायर विल इक्वल टू आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये तो हो गया आर स्क्वायर। अब साइन अल्फा, साइन अल्फा मतलब अल्फा एंगल है ये अपना, तो साइन क्या हुआ,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये बात समझ गए आप लोग? तो देखो साइन अल्फा ये हो गया। अब आई डी एल स्मॉल आर स्क्वायर का मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस, और साइन अल्फा को लिख दिया आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब क्या हो जाएगा, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर, देखो आई आर अपॉन ये पूरी चीज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, अंदर बचेगा सिर्फ डीएल। अब आप बोलोगे सर एक्स तो वेरिएबल होता है, हमने बाहर ले लिया। अरे एक्स तो जरूरी नहीं कि हमेशा ही वेरिएबल हो। इस केस में देखो यार एक्स क्या है, when we are fixing this point P here, तो पॉइंट P अगर आपने फिक्स किया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो ये एक्स डिस्टेंस फिक्स हो गया। फिर तो आप लूप में कहीं भी घूमो, when you are integrating for the entire loop, why this distance x will change? Because x will be x is the distance from the center of the loop to the point. It will remain fixed. x हो गया constant, x भी बाहर आ गया, x बाहर आ गया, r भी constant है, r तो रेडियस है लूप के, तो constant है ही। I is the current which is not changing. So ये पूरी चीज आ गई इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर बचा सिर्फ dl। मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसको, dl को पूरे लूप के लिए। अब आप dl when you are integrating this dl all these small elements for the entire loop, you are eventually getting what? Correct. The complete circumference, the complete loop, which is 2 pi capital R. यहाँ से आ गया अपना इंटीग्रल dl, which is 2 pi R. तो 2 pi R में जब pi will cancel out pi, 2 will cancel out 4 to 2, तो बचेगा क्या आपका म्यू नॉट बाई 2 I R और R मिलके हो गया R स्क्वायर, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज माय डियर द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड of a current carrying circular loop at any point on the axis of the loop which is at a distance x from the center. This is the formula. Derivation done. अभी derivation आएगा 3 marks का. So you should just write what I have written here. Right? You are not supposed to explain all that thing that I was trying to explain you. That's why I said कि इसको learn, understand करना बहुत शुरू में difficult है, और उसके बाद इसको reproduce करना, right? It's fairly easy. अब देखो क्या steps हैं इसमें, कुछ भी नहीं है, देखने में खाली डरावना लगता है। पहले हमने dB को लिखा आइडियल sin 90 by r square, आइडियल by r square, इसका sin अल्फा कंपोनेंट ले लिया, cos अल्फा ने कैंसिल कर दिया cos अल्फा को, तो cos अल्फा सारे कैंसिल हो गए, तो फाइनली बचा गया ओनली sin अल्फा। sin अल्फा will be getting added for entire loop, को इंटीग्रेट कर दिया, that's it. The only thing which is difficult is to understand the directions. वो आपको समझा दिया, आप वीडियो में वापस जा सकते हो, दोबारा उस डायरेक्शन को देख सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको डायरेक्शन सेंस नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, कभी कभी लगता है फाइट होती है समझ में, तो आप तो क्यूरियोसिटी अगर है तो आप ऑफलाइन क्लास में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। अब इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस, पहले स्पेशल केस ही देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्शन का देख लेंगे क्या बने। स्पेशल केस क्या है कि भाई पॉइंट जो ये है, आप अभी तो एक्सिस पे कहीं पे भी है, मान लो इसको आप कहाँ ले आओ, इस पॉइंट को, पॉइंट पी को पास ला रहे हो, करते करते आप इसको सेंटर पे ले आओ। तो यू आर इंटरेस्टेड नाउ इन फिगरिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। अच्छा, सेंटर ऑफ द लूप के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट पी यहाँ पे आ गया तो क्या होगी 0, बिल्कुल सही। तो उस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट पुट x = 0 एंड सी व्हाट इट बिकम्स। सो लेट्स पुट x = 0 हियर। x = 0 डालोगे, देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर विल गो r स्क्वायर पावर 3/2, तो स्क्वायर 3/2, स्क्वायर एंड बाय 2 विल कैंसिल, you will just get r cube and here r square, so only r will remain in the denominator. So mu naught by 2 ऊपर I by r. This is your favorite formula that you have been using in all the numericals के अंदर questions किए, right? Mu naught by 2, because in numericals generally you will be interested in center, right? तो इसलिए ये ज़्यादा formula favorite है, लेकिन हाँ वो formula भी याद होना चाहिए, because you never know
यू माइट गेट ए क्वेश्चन ऑन एनी पॉइंट एक्सिस ऑफ द लूप। तो ये भी और ये भी, ठीक, दैट्स इट।